कहते केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दीवार और पाताल तक झारखंड में कैश ही कैश मिल रहे हैं। चेंबर के कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री ने झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप का भी जवाब दिया है। निर्मला सीतारमण ने महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक कार्यक्रम में भी शिरकत की। रांची में बेहतर झारखंड विषय पर आधारित परिचर्चा में भाग लेने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंची। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की इस परिचर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी भाग लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र पर पैसे न देने का झूठा आरोप लगाती है। यूपीए कार्यकाल में 500 करोड़ रुपए भी बहुत मुश्किल से मिले थे, लेकिन मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि रेल और अन्य मदों में राज्य सरकार को दिए। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दीवार और पाताल तक झारखंड में कैश ही कैश मिल रहे हैं। इसमें लोग बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई सभी जगह ऑपोजिशन पर। दुख से कहना पड़ रहा है कि दीवार तक कैश, पाताल तक कैश झारखंड में मिल रही है। और दो जो उदाहरण टॉप में है, जहां काउंटिंग मशीन बैंकों से मंगवा करके ईडी का लोग रख के काउंट कर रहे हैं, मशीन गर्म हो जा रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है। 24-25 में जो बजट वोट ऑन अकाउंट हुआ 1 फरवरी 2024 में, उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजटरी एलोकेशन झारखंड के लिए हुआ है 7,234 करोड़। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसको हम ठीक कर दिए तो मैं नहीं समझता हूं कि फिर लोग बाहर की ओर लोग पलायन करेंगे, बाहर जाने को लोग मजबूर नहीं होंगे, फिर झारखंड में ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वित्त मंत्री ने उपस्थित जनसमूह को भी मंच पर आमंत्रित किया और उनके विचार जाने। वित्त मंत्री की एक बैठक उद्योगपतियों और शिक्षाविदों के साथ भी हुई। उद्योगपतियों ने वित्त मंत्री की बैठक की सराहना की। उन्होंने वित्त मंत्री को कई सुझाव भी दिए। शिक्षा को केंद्र में रह के अपने सभी चीजों को विचार के साथ और ग्रामीण और या ये कहिए झारखंड स्तर के जितने सवाल हैं उसको खुले मंच पे सोच के तब कोई प्रशासनिक कार्यवाही होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट चाहती है देना, उसको ऊपर से शुरू कर रही है, उसको नीचे से भी साथ से साथ शुरू करना चाहिए, तभी दूर दराज तक विकास हो पाएगा। ग्रामीण क्षेत्र का विकास के लिए तो छोटे बिजनेस का बढ़ावा बहुत जरूरी है। सर, विलेज एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा। स्टार्ट करना चाहिए हमको रोड से, इंफ्रास्ट्रक्चर से। वित्त मंत्री ने बैठक और परिचर्चा में उठ रहे सवाल के जवाब दिए। साथ ही आदिवासियों के लिए केंद्र सरकार से प्रायोजित योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में ये क्षमता है कि पूरे भारत का ग्रोथ इंजन बने और इसकी प्रक्रिया काफी हद तक शुरू हो चुकी है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर और अजय लाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण झारखंड पहुंचती हैं और एक सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोलती हैं। निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है और सौतेला व्यवहार को लेकर क्या जवाब दिया, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वैसे तो हम जानते ही है कि चुनावी माहौल है, लेकिन चैम्बर का एक विषय था जिस पर वो शिरकत करने के लिए वो आई थी। गाहे बगाए उन्होंने एक कार्यक्रम बीजेपी का भी रखा था जो महिला सशक्तिकरण को लेकर था। चैम्बर के कार्यक्रम में चूंकि जानते हैं कि जो व्यवसायी वर्ग है, जो कारोबारी लोग होते हैं, उनका वो संगठन है और क्या देश की अर्थव्यवस्था है, कैसी किस प्रवृत्ति से उसकी ग्रोथ हो रही है और क्या कुछ झारखंड के दृष्टिकोण से लैकिंग है, देश में व्यापारियों के क्या ज़रूरतें हैं, जीएसटी का क्या फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, और फिर जो ग्राउंड लेवल पर है, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूत होना चाहिए, उसको करने के लिए सरकार के पास क्या विजन है। इस
इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। आप आपस में चर्चा भी हुई, लोगों ने संवाद किया, वार्तालाप किया। एक तरह से कहे कि एक अच्छा प्रयास ये होता है और ये होना भी चाहिए। अभी चूंकि बिल्कुल राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।